आप सबों से वापस जुड़ने में परमेश्वर ने जो अवसर दिया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग भी प्रभु में आनंदित और खुश हैं। आज हमें यहाँ पर एक बाइबल अध्ययन का तो नहीं, प्रार्थना की सभा थी। प्रार्थना के तुरंत बाद अभी अभी मैं पहुंचा था, इसलिए थोड़ा सा देरी हुई। आपसे माफ़ी चाहता हूं। और पिछले दिनों में आप सभी लोग प्रभु के वचन के अध्ययन आपके पासवान जी से आप लेते आए हैं और मैं आशा करता हूं ये जो अध्ययन आप सबके लिए आशीष के कारण जरूर रहे होंगे। मेरी आवाज तो पहुंच रही है? कैन यू हियर मी? आवाज पहुंचता है। हाँ, और क्या दिक्कत है? कुछ और है तो बताइए। सब कुछ सही है। लाइट इज ऑल्सो देयर? यस यस, नो प्रॉब्लम। ओके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को और कलीसिया को भी मुझे आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन के अध्ययन में एक समय दिया। नेल्सन थॉमस अंकल आपको अच्छे जो अध्ययन देने वाले हैं मैं जानता हूं, क्योंकि वे पूरे भारत में अलग अलग स्थानों में जाके प्रभु के वचन के अध्ययन कराने वाले हैं। तो आप स्थानीय कलीसिया को भी उनके द्वारा जरूर आशीष मिले होंगे। तो भाई जब मेरे से बताया था कि कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्ताओं में बाइबल अध्ययन का जिम्मेदारी मुझे लेना है, तो हालांकि मैंने हाँ तो जरूर भाई को बताया, लेकिन मैं जानता हूँ मैं अपने सीमा में रहकर जो भी सच्चाई आप तक पहुंचा सकूंगा उसके लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा। आशा करते हैं कि ये हम सबके लिए जो आत्मिक उन्नति और बढ़ोतरी का कारण जरूर बन जाएंगे। हालांकि एक अध्ययन में जरूर आदान प्रदान होना जरूरी है। इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन। हम बाइबल क्लास में जरूर ऐसे ही होते हैं, हम आपसे रिस्पॉन्स भी चाहते हैं। एक तरफा बोलते जाना कई हद तक वो ठीक नहीं लगते हैं, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में ये शायद ही संभव होगा, क्योंकि हम एक जगह ही नहीं हैं और ऐसे नवीन माध्यमों के द्वारा जो अध्ययन होते हैं तो उसमें इतना आसान नहीं कि हम मैं आपसे कुछ बताऊं और आप मुझे जवाब दें और फिर इस तरह हम एक डिस्कशन के रूप में, एक बातचीत के तौर पर इस अध्ययन को आगे बढ़ाना इतना आसान शायद वर्तमान की परिस्थिति में नहीं होगा। फिर भी मेरे मन की इच्छा तो हमेशा ये रहते हैं कि मैं आपसे भी सुनूं, साथ साथ मैं भी आपको कुछ बातें प्रभु के वचन से बता सकूंगा। तो जैसे भाई ने बताए हैं कि हम इन दिनों में, प्रभु की इच्छा है तो, इब्रानियों की पत्री के ऊपर कुछ बातों का अध्ययन करने का इच्छा और उद्देश्य समय हम बिताएंगे। इब्रानियों की पत्री के बारे में शायद आप सब अच्छी तरह जानते भी होंगे, इसलिए मुझे नहीं पता कहाँ तक मैं इन बातों को आपको बता पाएंगे या बताना भी चाहिए। हमें पता है नया नेम के पुस्तकों को अलग अलग विभाजन किए हुए हैं, ये तो आप सब जानते होंगे। मैं आशा करता हूँ आप मेरे साथ सहमत हो रहे या कोई हाँ कह रहे कोई ना कह रहे। मैं ऐसे ही कल्पना करता हूँ, क्योंकि अक्सर एक वर्चुअल क्लासरूम में तो हम सब बैठकर, एक फिजिकल क्लासरूम में हम इसी तरह करते थे। मैं सवाल पूछूंगा, कुछ लोग हाँ बताते, कुछ हाँ ना बताते, तो उस हिसाब से हम आपको उन बातों को बता देते। लेकिन क्योंकि आज अब ये संभव नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही उम्मीद भी करता हूँ कुछ लोग जरूर बताया होगा। आप जानते हैं इब्रानियों की पत्री के बारे में कुछ तो
शायद इतना ठीक से नहीं भी जानते हो। इसलिए मैं कुछ पृष्ठभूमि के रूप में, कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में आज हम इब्रानियों की पुस्तक के बारे में कुछ बातों का विचार करने की आशा मैं करता हूं, क्योंकि मुझे जहां तक पता है हमारा समय शायद 7:55 या 8 बजे तक होंगे। इज इट करेक्ट? 9 o'clock. Pardon me? Oh, At 8:55. 9, around 9. okay, right. Okay, 8:50, not 7. Yeah. 8:55 तक मुझे समाप्त करने हैं, इसलिए उस के लिए मैं पूरा कोशिश करता हूं। तो नया नेम के पुस्तकों का हम अलग अलग विभाजन किए हैं। जैसे आप सब जानते हैं, पहले 5 पुस्तकों को हिस्ट्री के रूप में या इतिहास के पुस्तकों के रूप में हम गिन सकते हैं। 4 सुसमाचार और प्रेरितों के काम इतिहास है, इट्स हिस्ट्री। और रोमियो से लेकर के यहूदा की जो पत्री हैं, यहूदा तक, रोमियो से यहूदा तक, ये जो 21 पुस्तकें हैं जिसको हम पत्रियों के रूप में जानते हैं, दीज आर लेटर्स। द फर्स्ट 5 आर बुक्स, हिस्टोरिकल बुक्स। पहले जो 5 पुस्तकें अगर इतिहास है, जो हमें पता है किसके इतिहास है, प्रभु यीशु मसीह का इतिहास सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, और कलीसिया का इतिहास प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं। सो पहले जो 5 पुस्तकों को इतिहास के रूप में अक्सर हम जानते हैं, और उसके बाद रोमियो से लेकर यहूदा तक जो पुस्तकें हैं जिसको हम पत्रियों के रूप में जाने जाते हैं, दे आर लेटर्स। और आखिरी जो पुस्तक है, जो प्रकाशित वाक्य हैं, वो भविष्यवाणी, जो आने वाले बातों के बारे में बताने वाले पुस्तक के रूप में भी हम जानते हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, नया नेम का मुख्य जो भाग है वो पत्रियां हैं। जो रोमियो से लेकर यहूदा तक के जो पत्रियां हैं, नया नेम के मुख्य जो भाग, मैं ये उसमें जो पृष्ठीय पन्ने जितने इस्तेमाल किए हैं उस हिसाब से नहीं बता रहा हूं, लेकिन गिनती के हिसाब से या महत्व के हिसाब से हम कह सकते हैं कि पत्रियां काफी महत्वपूर्ण है। 21 पुस्तकें कुल मिला के, जो 27 पुस्तकों से 21 पत्रियों के रूप में हमें दिए गए हैं। और पत्रियां उन दिनों में खासकर, या मेरे और आपके, मेरे जैसे उम्र में या मेरे से जो बड़े हैं, हम जानते हैं लेटर्स काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करते थे। आज के वर्तमान की परिस्थिति में हमारे बच्चों के लिए, जो छोटे जो वर्तमान की पीढ़ी है, उनके लिए शायद चिट्ठी क्या है वो भी, ये तक भी वे नहीं जानते हो। अब मुझे नहीं पता स्कूलों में आजकल लेटर राइटिंग सिखाते हैं कि नहीं। जरूर हमारे टाइम पर लेटर राइटिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था, कि इंग्लिश लैंग्वेज के अध्ययन के अंदर लेटर राइटिंग जरूर हमें सिखाए जाते थे। और लेटर टू द एडिटर्स, कोई संपादकों को चिट्ठी लिखना या हेडमास्टर को चिट्ठी लिखना, ये सारी बातें हमें सिखाए जाते थे। सो चिट्ठियां कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा हुआ करते थे। सो नया नियम के 21 पुस्तक इन लेटर्स के रूप में हमें दिए जाते हैं। इसका मतलब उन दिनों में वे एक दूसरे के साथ कितने आदान प्रदान करते थे, हाउ दे यूज्ड टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, उस बात का हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये जो 21 पत्रियों को भी एक उप विभाजन, देयर इज ए सब डिविजन टू दिस 21 एपिसल्स। जैसे कि आपको भी पता होगा, पहला जो 13 पत्रियां हैं, रोमियो से लेकर फिलेमोन तक के जो 13 पत्रियों को पौलुस की पत्रियों के रूप में रखा गया है। बाइबल में भी उसी तरह उसका क्रम दिया है। द रोमन्स टू फिलेमोन, रोमियो से लेकर फिलेमोन की जो पत्री है, वहां तक की पत्रियां पौलुस की पत्रियां हैं। उन पौलुस की पत्रियों को बड़े से छोटा, उस हिसाब से उनका वहां पर क्रम में रखा गया है। रोमन्स 16 चैप्टर 16 अध्याय है, कुरिन्थियों में 16 है, फिर 13 है। इस तरह बड़े पत्रियों को शुरुआत में और छोटे जो पुस्तकें हैं पौलुस के हैं वो बाद में रखे गए हैं। सो पहला जो 13 पत्रियों में
वो पौलुस की पत्रियां हैं। लेकिन फिर याकूब से लेकर इब्रानियों से लेकर आगे की जो पत्रियां हैं, वो जो पत्री एक अलग विभाग है। इनको हम अक्सर सामान्य पत्रियां के रूप में जानते हैं। फ्रॉम हिब्रूज टू जूड, इन पत्रियों को जनरल एपिसल्स, सामान्य पत्रियां के रूप में बताए जाते हैं। इसका एक दो कारण है। एक तो है, एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। अब पौलुस की पत्रियां, 13 पत्रियां पौलुस अकेले लिखे, हमें पता है, therefore they are known as Pauline epistles. Whereas Hebrews to Jude, इब्रानियों से यहूदा तक की पत्रियां, वो एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। कम से कम 3-4 लेखकों को हम जानते ही हैं। जैसे इब्रानियों का एक लेखक है, और याकूब है, पतरस है, यूहन्ना है, फिर यहूदा है। 5 अगर हम इब्रानियों के पत्रियों को भी जोड़ते हैं, कम से कम 5 लेखक इन पुस्तकों का लेखक के रूप में जाते हैं, ये हम देखते हैं। इसलिए एक जनरल एपिस्टल है, सामान्य तौर पर लिखा गया पत्रियां हैं। और दूसरा कारण, ये अधिकतर जो पत्रियां हैं, इन जो पत्रियों में यहां पर आते हैं, इब्रानियों से लेकर के यहूदा तक की जो पत्रियां आते हैं, किसी एक कलीसिया के लिए लिखी गई पत्रियां नहीं है। जो इब्रानियों से लेकर के यहूदा तक की जो पत्रियां हैं, किसी एक कलीसिया के नाम पर लिखा गया हम नहीं देखते हैं। इसलिए भी इनको सामान्य पत्रियों के रूप में हम जानते हैं। जैसे इब्रानियों की पत्री भी कोई एक कलीसिया का नाम हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। या पतरस के पत्री देख लीजिए, वो किसी एक कलीसिया के लिए नहीं, उस गलातिया के या फिर वर्तमान की जो तुर्की के 5 प्रांतों पे रहने वाले विश्वासियों के लिए, उन सारे कलीसियाओं के लिए लिखी हुई पत्री हैं। अब आप याकूब की पत्री देखो, वहां पर भी किसी एक कलीसिया का नाम नहीं है। वो उस बिखरे हुए 12 गोत्र के जो विश्वासी थे, जो इस्राएली थे, उनके नाम पे लिखी गई पत्रियां हैं। सो इसलिए इन पत्रियों को अक्सर हम जनरल एपिस्टल्स या सामान्य पत्रियां हम जानते हैं। और इब्रानियों से लेकर के उन पत्रियों को सामान्य पत्रियों के रूप में हम देखते हैं। और इन सामान्य पत्रियों में जो पहले नंबर पर है इब्रानियों की पत्री, फिलेमोन के तुरंत बाद हिब्रूस इब्रानियों की पत्री आते हैं। और इब्रानियों की पत्री नया नियम के पत्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण एक पत्री है। एक लेखक जो बाइबल टीचर थे, वे बताए हैं, उनका नाम है W.G. मूरहेड, जिन्होंने बताया हिब्रूज इज द प्रोफाउंडेस्ट एपिस्टल ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। नया नियम के सबसे गहन या सबसे गहराई पे जाने वाले एक पत्री है इब्रानियों की पत्री। और किसी और ने बताया रोमियो के साथ साथ हमें सीखने का, समझने का अनिवार्यता इस इब्रानियों की पत्री के संबंध में है। सो इब्रानियों की पत्री रोमियो की पत्री की तुलना में हम देख सकते हैं। क्या इन सबका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि कोई एक पत्री कम महत्व का है, कोई ज्यादा महत्व का है, ऐसा तो नहीं है। अब फिलेमोन का पत्री, यहूदा की पत्री, या फिर यूहन्ना ने जो लिखी हुई जो छोटी छोटी पत्रियां हैं, वो सबके सब महत्वपूर्ण है। बाइबल के सारे पुस्तक महत्वपूर्ण ही हैं, लेकिन इसके अंदर में दिए गए विषयों के आधार पर हम कुछ किताबों को कुछ हम दूसरे की तुलना में और भी महत्वपूर्ण कहते हैं। सो उस दृष्टिकोण से हम देखें, हम कहते हैं अक्सर रोमियो की पत्री नया नियम का सबसे महत्वपूर्ण पत्री है। ऐसे क्यों बताते हैं? क्योंकि रोमियो की पत्री के अंदर जितने सारे नया नियम की शिक्षाएं जो होती हैं, जो डॉक्ट्रिन्स होते हैं, जिसको हम रोमियो की पत्री में पाते हैं, जैसे धर्मी होने के बारे में, पवित्रता के संबंध में, या फिर महिमित होने के संबंध में, या फिर यीशु मसीह के बलिदान के
उस महत्व के संबंध में ऐसी बातें रोमियों की पत्री में बताई गई हैं, इसलिए हम उसको काफी महत्वपूर्ण पत्री के रूप में जानते हैं। ठीक उसी तरह इब्रानियों की पत्री भी नया नियम का काफी महत्वपूर्ण पत्री है। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप लोग कितने लोग रोमियों की पत्री पढ़े हैं, शायद अधिकतर बताएंगे हाँ हमने रोमियों की पत्री तो पढ़े हैं, हम जानते भी हैं उसमें लिखा क्या है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इब्रानियों की पत्री पढ़े हैं, जरूर कुछ लोग हाँ बताएंगे, लेकिन कुछ जरूर बताएंगे शायद आप नहीं पढ़े हैं, या फिर पढ़े तो भी इतना समझे नहीं है, इतना ठीक से समझ में नहीं आए। कई लोगों के लिए इब्रानियों की पत्री एक कठिन पत्री है। कुछ लोग कहते हैं ये पुराने नियम के लेवी व्यवस्था की पुस्तकें तुलना में है। जैसे पुराने नियम में लेवी व्यवस्था है और उसी तरह है नया नियम में इब्रानियों की पत्री। अब आप में से कितने लोग लेवी व्यवस्था पढ़े हैं? एक बार तो हम सब पढ़े होंगे, मुझे पता है, क्योंकि अक्सर हम पूरे बाइबल के पढ़ते समय लेवी व्यवस्था भी हम पढ़े होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या हम जितना उत्पत्ति की पुस्तक को जानते हैं, उन विषयों को जानते हैं, क्या उतना लेवी व्यवस्था की पुस्तकों को भी जानते हैं? शायद नहीं है, उतना शायद हम नहीं जानते, क्योंकि उतना हम गहराई पर लेवी व्यवस्था के पुस्तक का अध्ययन नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर कई सारी ऐसी बातें हैं शायद हमें लगते हैं हमें समझ में नहीं आते हैं। बलिदानों के बारे में, पवित्रता के बारे में और रिश्ताओं के बारे में ऐसी बहुत सी बातें लेवी व्यवस्था के अंदर बताए गए हैं, जिसको वर्तमान की परिस्थिति में उसका कोई ज्यादा उपयोग नहीं हो या फिर हमें समझ में नहीं आते हैं, इसलिए हम कम लेवी व्यवस्था के पुस्तक को पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह नया नियम में भी कई लोगों के लिए इब्रानियों की पत्री उसी तरह है। शायद इसलिए ही किसी ने बताया भी है कि हिब्रूज इज द रिडल ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। नया नियम का एक पहेली जैसा है इब्रानियों की पत्री। इट इज अ रिडल ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। मतलब नया नियम के पुस्तकों में समझने में बहुत कठिन एक पुस्तक है इब्रानियों की पुस्तक। इसलिए आप लोग भी, हम सब अगर बाकी पुस्तक जितना ज्यादा पढ़ते हैं उससे बहुत कम इब्रानियों की पुस्तक पढ़ते होंगे। लेकिन मैं आशा करूंगा कि हमारे अध्ययन के साथ साथ आप लोग इब्रानियों की पत्री पढ़ने का भी विचार करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। हालांकि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आज से, कल से इब्रानियों की पत्री पढ़ना शुरू कीजिए, और एक हफ्ते के अंदर आप आराम से एक बार पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमें पता है 13 अध्याय ही उसके अंदर है। 13 अध्याय, छोटा छोटा अध्याय, इतना बड़ा भी नहीं, तो आप सभी पढ़ सकते हैं। इसलिए आप एक बार जरूर इब्रानियों की पत्री इस हफ्ते के अंदर, मतलब अगले बुधवार तक पढ़ लीजिएगा। समय थोड़ा निकालिए। और अब मैं समझता हूँ हम सबके पास काफी समय फुर्सत में तो मिलते होंगे, काम वाम तो बहुत कम है, हम ज्यादा वक्त घर के अंदर ही बिताते होंगे। इसलिए इब्रानियों की पत्री को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें 303 पद ही हैं कुल मिला के, ओनली 303 वर्सेस। तो हम बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं। चाहे तो हम 2.5-3 घंटे के अंदर भी एक बार पूरे पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इतना बड़ा नहीं है। इसलिए आप इब्रानियों की पत्री को जरूर पढ़िए, और मैं आशा करूंगा अगले हफ्ते तक आप सब इसमें पढ़ेंगे। और कुछ बातें हमारे हिसाब से समझने में थोड़ा सा इसमें कठिन रहते ही है। आशा करेंगे हमारे अध्ययन के द्वारा हम इन बातों को सीख भी पाएंगे। तो इब्रानियों की पत्री के साथ कुछ समस्याएं जरूर हैं। उसमें से सबसे पहले या सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, इस पुस्तक का लेखक किसने लिखा, जिसके बारे में इस पुस्तक के अंदर कोई भी जिक्र नहीं है। Who wrote this epistle? Probably none of us know. हम में से कोई नहीं जानते हैं। हालांकि कुछ पुस्तक के, कुछ बाइबल में आपको शीर्षक में पौलुस का नाम मिलते हैं हेडिंग के अंदर, पर ये हमें पता है एडिटर्स ने बाद में उस हिसाब से लिखे हैं। पुस्तक के अंदर
इसके लेखक का नाम कहीं पर भी नहीं दिया है। तो हम ये कह सकते हैं इस इब्रानियों का पुस्तक का लेखक है अननोन है, अनजान है, हम नहीं जानते हैं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है और इसमें कहीं कुछ हमें बताया नहीं गया, लेकिन पुस्तक के अंदर से जरूर ये लेखक कौन था कुछ हमें आइडिया मिल जाते हैं। ये किसने लिखा होगा इस बात हम समझ सकते हैं। जरूर ये एक यहूदी व्यक्ति ने इस पुस्तक को लिखा है। द राइटर वाज अ ज्यू। ये जो इब्रानियों का लेखक एक यहूदी व्यक्ति था। हमें कैसे पता है? क्योंकि इस पुस्तक के अंदर पुराने नियम की बातें इतनी सारे बताए गए हैं, इतनी ज्यादा पुराने नियम का जिक्र है कि जरूर ये पुराने नियम को जानने वाला कोई यहूदी ने ये लिखा है। इस बात हम इस पुस्तक को पढ़ते समय आराम से समझ सकते हैं। दूसरी बात, ये एक ग्रीक स्पीकिंग ज्यू था, ये यूनानी भाषी एक यहूदी था। He was a Jew. The writer was definitely a Jew. लेखक यहूदी व्यक्ति था, पर यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी व्यक्ति था। ये हमें कैसे पता है? क्योंकि इस पुस्तक के अंदर पुराना नियम का जिक्र, जैसे मैंने बताया, कई दफे हुआ है और जितने भी बार पुराना नियम का जिक्र हुआ है या पुराने नियम से बातों को लेकर के लिखे हैं, वो सब के सब यूनानी जो भाषांतर थे पुराना नियम का, उसी में से लिया है। बाइबल का पुराना नियम का पहला जो अनुवाद जो हुआ है वो आपको पता होगा, जिसका नाम है सेप्टुएजिंट है। पुराने नियम को पहली बार किसी और भाषा में जो भाषांतर किया है वो यूनानी भाषा में है। वो यीशु मसीह से करीब 250 साल पहले उसका अनुवाद हुआ था, जो अलेक्जेंड्रिया नामक जगह पर आपका मिस्र में है। वहां पर पहली बार इब्रानी बाइबल को यूनानी भाषांतर किया था, वो जिसका नाम है सेप्टुएजिंट है। उस बाइबल का नाम सेप्टुएजिंट है। तो जितना भी पुराना नियम का जिक्र आप इब्रानी की पत्री में पढ़ते हैं, वो सब के सब इस सेप्टुएजिंट भाषांतर से है, मतलब ग्रीक बाइबल से लिया है। सो दिस ज्यू, ये जो लेखक है, ही वाज अ ग्रीक मैन। वो यूनानी भाषी एक यहूदी व्यक्ति था। दैट ऑल्सो वी अंडरस्टैंड। तो इस बात को हम ठीक से समझ सकते हैं। और ये जो व्यक्ति के बारे में तीसरी बात हम जो लेखक को बारे में समझ सकते हैं, ही वॉज वेल वर्स्ड इन ऑल टेस्टामेंट स्क्रिप्चर्स। पुराने नियम के बातों को बहुत अच्छी तरह जानने वाला एक व्यक्ति था ये जो लेखक। वेरी वेल वर्स्ड इन द ऑल टेस्टामेंट स्क्रिप्चर्स। अगर ये समझना है तो आप इब्रानियों की पत्री एक बार पढ़ के देख लीजिए, किस तरह पुराने नियम की बातों को लेकर वो इस पुस्तक के अंदर वो प्रमाणित कर देते हैं। उन सारी बातें एक एक करके पुराने नियम से हम आगे जाकर देखेंगे कैसे पुराने नियम को इब्रानी के लेखक ने इस्तेमाल किया है अपने पत्री के अंदर, और इस बात को हम समझ सकते हैं। और चौथी बात, ये जो लेखक हमारे लिए अनजान तो जरूर है, he is unknown to us, but he was very familiar to the readers। ये जो पुस्तक के पाठक हैं उनके लिए बहुत जाना पहचाना व्यक्ति था ये जो लेखक। कोई शक नहीं है, उनको पता था ये किसने लिखा। इस पुस्तक को पढ़ते समय आपको पता चलेगा कैसे पर्सनल मैटर्स है वे वहां पर बताते हैं। एक बार वो कहते हैं, जब मैं कैद में था तुम लोग मेरी मदद किए हैं। सो इसका मतलब लेखक और ये जो पाठक हैं वे आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। सो द राइटर वाज क्वाइट फेमिलियर टू द रीडर्स। इस बात को भी हम समझ सकते हैं। और शायद ये मेरे 5वें बिंदु होंगे लेखक के बारे में। ये जो लेखक शायद एक प्रेरित नहीं थे। He was not an apostle। ये जो लेखक एक प्रेरित नहीं थे, ये जो बताने का कारण है, ये इब्रानियों की पत्री अध्याय 2 और उसका 3 वचन पढ़ते समय हमें मिलते हैं। इसी पद के आधार पर है हम ये कहते हैं इब्रानियों का लेखक एक प्रेरित नहीं था करके हम कहते हैं। 2 अध्याय का
3 पद में हम इस तरह पढ़ते हैं, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई और सुनने वाले के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ है। सुनने वाले के द्वारा हमें वो जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, जिसके निश्चय हमें हुआ है। तो यहां पर लेखक अपने आप को पाठकों के साथ जोड़ के कहते हैं, हमें जो यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया, मैं समेत, लेखक कहते हैं मैं भी और तुम भी, हम डायरेक्टली प्रभु से नहीं सुना है। प्रभु यीशु मसीह के चेले सब यीशु मसीह से डायरेक्ट प्रभु के वचन सुने थे, लेकिन लेखक क्या कहते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह से सुना है वे हमें इन बातों को बताए हैं। सो दिस राइटर मस्ट हैव बीन ए सेकंड जनरेशन क्रिश्चियन, एक दूसरी पंक्ति में जो डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह से वचन सुना हुआ व्यक्ति नहीं हो। इसलिए हम कहते हैं कि ये लेखक एक प्रेरित शायद नहीं थे। और छठी बात, the sixth thing we read and understand about this writer is he was a friend of Timothy. ये जो लेखक है तिमुथियुस का एक मित्र था। ये हमें कैसे पता है? इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय उसका 23 पद में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। चैप्टर 13 वर्स 23, वहां पे लेखक कहते हैं कि हमारा मित्र तिमुथियुस कैद से रिहा हो चुका है। He is freed from prison, imprisonment. So ये जो लेखक तीमुथियुस का, या तीमुथियुस और ये लेखक सब एक साथ सेवा किए हुए व्यक्तियों में आते थे। इन सभी बातों से ये कौन है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस पुस्तक के अंदर से हम इन सभी बातें समझ सकते हैं। इसलिए मैं उन विद्वानों के, जो हमारे बाइबल के विद्वानों के उन विचारों पर नहीं जाना चाहते हैं, जो अलग अलग लोगों का नाम वे देते हैं कि ये लेखक ये फलाना हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हम कोई भी कह सकते हैं, चाहे ये हो या वो हो, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। ओरिगन नामक एक चर्च फादर जो 3री-4th सदी में रहते थे, उन्होंने ये लिखा है, हु रोट Hebrews in truth God only knows. यही मेरे लिए, मैं समझता हूं, सही उत्तर है लेखक के संबंध में। इब्रानियों की पत्री वास्तव में किसने लिखा ये केवल परमेश्वर ही जानते हैं। सो हम इस बात को यहीं छोड़ते हैं। लेखक चाहे कोई भी हो, ये प्रभु की आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर के अगुवाई में इस पुस्तक जो हमारे लिए लिखित रूप में दिया है। और इस पुस्तक के जो पाठक थे, द रीडर्स, दे वर हिब्रूस, वे इब्रानी लोग थे। इसलिए ही इस पुस्तक का नाम हिब्रूस रखा गया है। इब्रानियों के नाम जो पुस्तक है, इब्रानियों मतलब इब्रानी भाषा बोलने वाले लोग। हिब्रूस मीन्स दोज हु स्पीक हिब्रू लैंग्वेज। सो इब्रानी भाषा बोलने वालों के लिए ये पुस्तक लिखे गए हैं, या यहूदियों के लिए ये पुस्तक लिखे गए हैं, या द रीडर्स ऑफ दिस एपिसल्स वेर हिब्रूस, ज्यूविश पीपल। इस बात को समझने के लिए इस इब्रानियों की पत्री पढ़ते समय आराम से हमें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि पुराने नियम का बार बार इसमें जिक्र किया है, पुराने नियम के व्यक्तियों का नाम लिया गया है, वहां के इंस्टीट्यूशंस, टैबरनाकल, वेदी के बारे में, तंबू के बारे में, याजकों के बारे में। तो ये सभी बातों का जिक्र हम इस पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं, जिससे साफ है ये जो पुस्तक इब्रानी लोगों के लिए लिखा था। क्या ये सभी प्रकार के इब्रानियों के लिए लिखा था? सारे इब्रानी लोगों के लिए लिखा था? शायद ऐसा नहीं। हम चैप्टर 3 इब्रानियों 3 अध्याय का पहले पद को पढ़ते हैं, तब हम पाठकों के बारे में कुछ और बात वहां पर साफ हो जाते हैं। वर्स 1 ऑफ चैप्टर 3, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो और उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यहां पे लिखा है इसलिए हे पवित्र भाइयों, therefore holy brethren। तो ये लोग
पवित्र भाई कह सकते थे, जिनके लिए पुस्तक लिखे हैं, दे वेर ब्रदरन एंड दे वेर होली ब्रदरन, पवित्र भाई थे और स्वर्गीय बुलाहट के ये भागी थे। दे वेर पार्टेकर्स ऑफ द हेवनली कॉलिंग। तो ये कौन हो सकते हैं? तो ये साफ है, ये सारे यहूदियों के लिए, इब्रानी भाषा बोलने वाले सभी लोगों के लिए तो नहीं लिखा, लेकिन इब्रानी भाषा बोलने वाले मसीही लोगों के लिए। सो द रीडर्स वेर हिब्रू क्रिश्चियंस, इब्रानी मसीही लोग थे। इस पुस्तक के जो पाठक के रूप में भी हम समझ सकते हैं। इतनी बातें हम शुरुआत के तौर पर इस पुस्तक के बारे में समझ सकते हैं। और इब्रानियों की पुस्तक, जैसे मैंने बताया, बहुत खास है। इसमें बहुत सारी बातें हमारे आत्मिक जीवन के संबंध में वर्तमान में हम सबके लिए सीखने लायक मिलते हैं। कई लोगों को लगते हैं इब्रानियों के लिए पत्र लिखा इसलिए, ये हमारे लिए नहीं है, या पुराने नियम की बातें इसके अंदर हैं इसलिए हम ज्यादा हमारे, हम तो अन्य जाति मसीह लोग हैं इसलिए हमारे संबंध में इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण है। नया नियम के पत्रियां जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन करने वाले कुछ पत्रियां हैं, क्रिस्टोलॉजिकल एपिसल्स जिसे कहते हैं। क्रिस्टोलॉजिकल एपिसल्स मतलब यीशु मसीह के व्यक्तित्व या यीशु मसीह के कार्य के बारे में बताने वाले कुछ पत्रियां हैं। उसमें से एक पत्री है, जबकि सभी पत्रियों में यीशु मसीह के बारे में बताए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ विशेष तौर पर कुछ खास जो यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में या उनके बलिदान के संबंध में, सेवा के संबंध में जो बताए हैं, कुछ पत्रियों को हम क्रिस्टोलॉजिकल एपिसल्स कहते हैं। तो ऐसी एक पत्री है कुलुसियों की पत्री, कोलोशियंस इज नोन एज क्रिस्टोलॉजिकल एपिसल्स, जिसमें प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया का सिर के रूप में जो विवरण दिया है, उसका वर्णन दिया है। जीसस क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च, कलीसिया का सिर है। इसी वर्णन हम कुलुसियों की पत्री में पढ़ते हैं। उसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इब्रानियों की पत्री भी एक क्रिस्टोलॉजिकल एपिसल है। हिब्रूज इज अ क्रिस्टोलॉजिकल लेटर। यीशु मसीह के बारे में वर्णन करने वाले, विवरण करने वाले एक पत्रियों में से एक है इब्रानियों की पत्री। इसलिए ये हमें पढ़ना और सीखना बहुत अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना, प्रभु यीशु मसीह के पहचान में बढ़ना एक नया नियम के विश्वासी के दायित्व है, जिम्मेदारी है। पतरस की दूसरी पत्री 3 अध्याय का 18 पद में पतरस में कहते हैं, ग्रो इन द ग्रेस एंड नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान और अनुग्रह में बढ़ते जाओ। मसीह विश्वासी के रूप में मेरे और आपकी जिम्मेदारी ये है, हर रोज हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में और ज्यादा सीखते जाए। पौलुस प्रेरित अपने फिलिपियों के पत्र में इस बात को लिखा है कि करीब 30-35 साल के मसीह जीवन के अनुभव के पश्चात, जब फिलिपियों की पत्री एडी 60-61 के समय में जब पौलुस लिखा है, वो लिखते हैं 3 अध्याय में, मैं उसे और जानूं, that I may know him, प्रभु को मैं और जानूं। ये एक सच्चे मसीह विश्वासी की कामना है कि यीशु मसीह को और जानना, यीशु मसीह को और सीखना। अगर प्रभु यीशु मसीह को और जानना और सीखना आप चाहते हैं तो आपको जरूर इब्रानियों की पत्री पढ़ना और सीखने की आवश्यकता है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व, उनकी सेवकाई के बारे में काफी कुछ बताने वाले एक पत्री है इब्रानियों की पत्री। इसको इसलिए हमें ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के देवत्व, द डेटी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का ईश्वर होने का जो सच्चाई इब्रानी की पुस्तक में हम पाते हैं, एंड हिज ह्यूमैनिटी, उसके मनुष्य होने की बात इब्रानी के लेखक बताते हैं, एंड द कंप्लीट सफिशिएंसी ऑफ हिज वर्क, उसका कार्य जो है उसके परिपूर्णता के बारे में इब्रानी के लेखक हमें कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण,
सबसे महत्वपूर्ण बात जो इब्रानी की पुस्तक के अंदर हम पाते हैं और किसी भी पत्री में जो नया नियम में नहीं पाते हैं, ना ही किसी और लेखक ने लिखा, केवल इब्रानी के लेखक ने लिखा है। एक ऐसी खास बात है, अगर मैं आपके पास होता तो मैं जरूर आपसे पूछता ये क्या चीज है, क्योंकि आप सब अपने माइक ऑफ कर रखे हैं, इसलिए आप शायद मुझे जवाब भी नहीं दे सकेंगे। कुछ ऐसे जो बात है इस इब्रानियों की लेखक अकेले जो बताते हैं, अगर इब्रानी की पुस्तक नहीं होता तो इस बात हम कभी भी समझ नहीं सकता था। वो कौन सी बात है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में इब्रानी के लेखक कहते हैं? पौलुस ने नहीं लिखा, 13 पत्री लिखे हैं, लेकिन पौलुस एक शब्द भी उसके बारे में नहीं लिखा। पत्रस ने जब 2 पत्रियां लिखे हैं, यीशु मसीह के खास प्रेरित थे, पर पत्रस ने भी नहीं लिखा। यूहन्ना 5 पुस्तक लिखे हैं नया नियम के, नया नियम के 5 पुस्तक यूहन्ना ने लिखा है, लेकिन यूहन्ना जो यीशु मसीह के सीने से लगा हुआ वो चेला था, पर उन्होंने भी इस बात को नहीं लिखा। केवल इब्रानियों के लेखक ही इस बात को हमें इस पुस्तक के अंदर दिए हैं। अगर इब्रानियों की पुस्तक हमें नहीं होता तो इस सच्चाई हम में से कोई नहीं सीखता। वो क्या है? इट इज द हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के जो महायाजक की जो सेवकाई है, कि यीशु मसीह महायाजक है, ये जो बात किसी और लेखक नया नियम के अंदर नहीं दिया है। केवल और केवल इब्रानियों की पत्री के अंदर ही हम पाते हैं। नया नियम में हम ऐसे बताए जाते हैं कि 3 पुस्तकें हैं जो खासकर यहूदियों का ध्यान में रखे, यहूदी पाठकों को मन में रखे लेखकों ने लिखा है। See, there are 3 books in the New Testament written to the Jews, to the Jewish people. यहूदियों को लिखे हुए 3 पुस्तकें हैं। उसमें से पहला है मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू इज रिटन फॉर द ज्यूविश पीपल, यहूदियों के लिए हैं। हम जो इस इलाके में रहते हैं, वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं, या मुझे पता है जब हम सुसमाचार के कार्य में जो गांवों में जाते थे तो नया नियम की पुस्तकों को बांटते थे। उन दिनों में चौवन्नी में हम बांटते थे। जब मैं गाँव में जाया करता था, 25 पैसे में हम पुस्तकें बांटते थे। लेकिन उस समय भी मेरे मन में एक ऐसे शंका आती थी कि नया नियम के पुस्तकों को इन गाँवों में देकर हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको खोलते ही आपको क्या मिलते हैं? नया नियम की पुस्तक अगर शुरू में ही खोलते ही हमें क्या मिलते हैं, क्या पाते हैं, क्या पढ़ते हैं? आप चुपचाप अपने जुबान चलाने पर भी मुझे कुछ दिखाई देते हैं, आप कुछ बोलते हुए मुझे देखने से अच्छा लगता है। ठीक है, खोलते ही हमें मिलते हैं जीनियोलॉजी, वंशावली, है ना? यीशु मसीह की वंशावली दे रखा है। तो मैं ये सोचता था कि फलाने फलाने को जन्म दिया, उसका उसका पिता था। ये है पूरे शुरुआत के अंदर जो मत्ती में हमें मिलते हैं। तो ये पुस्तक को देखकर हम गांव में रहने वाले हमारे आम जो भारतीय लोग क्या करेंगे, किसको क्या समझेंगे? मैं उस समय थोड़ा सा मुझे मन में ये विचार आते थे, हालांकि पुस्तक जब बांटते थे। लेकिन आपको पता है ये जो पुस्तक जो यहूदी हैं, मत्ती रचित सुसमाचार जो यहूदियों के लिए लिखते समय, यहूदियों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, और उनके लिए जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी के वंशावली कहना, कौन कहाँ जन्म हुआ, कौन कौन सा परिवार के हैं, ये बात को बताना, ये मत्ती रचित सुसमाचार यहूदियों के लिए लिखा है, क्योंकि यहूदी लोगों को लेखक ये बताना चाहते हैं कि यीशु जिसको तुमने इनकार तो किए हैं, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाए हैं, वो वास्तव में कौन था? ये वास्तव में दाऊद के संतान था। ही इज द सन ऑफ डेविड। ऐसे ही मत्ती 1 का 1 में पढ़ते हैं, दाऊद के संतान, अब्राहम के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो मत्ती के सुसमाचार यहूदियों के लिए लिखा है, उसमें अधिकतर जो बातें हैं यहूदियों को समझाने लायक यीशु मसीह को प्रस्तुत करते हैं। और यीशु मसीह को कैसे प्रस्तुत किया है मत्ती के सुसमाचार में? वो यहूदियों का राजा है, ही इज द किंग ऑफ द ज्यूस।
वो जो ज्योतिषी लोग आके पूछते हैं ना हेरोद के महल में आकर, यहूदियों को राजा हो के जन्मा हुआ वो बालक कहाँ है? सो इस पुस्तक के अंदर यीशु मसीह को राजा प्रस्तुत किया है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सुसमाचारों के अंदर यीशु मसीह को राजा और भविष्यद्वक्ता का रूप में प्रस्तुत किया है। आप याद करते होंगे नया नेम में जब यूहन्ना प्रचार करने आया तो लोग आके पूछते थे कि तू कौन है, क्या तू वो याजक तो नहीं है? इसका मतलब पुराने नियम में जिस याजक का भविष्यवाणी, याजक के बारे में भविष्यवाणी मूसा ने जो किया था, व्यवस्था विवरण के पुस्तक के 18 अध्याय के अंदर, मेरे जैसे एक भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर तुम्हारे भाइयों से भेजेंगे करके मूसा ने जो भविष्यवाणी किया था। तो लोग सोचते थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो जो भविष्यद्वक्ता है, लेकिन वो नहीं है, यीशु मसीह ही वो भविष्यद्वक्ता है। तो सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह को राजा और भविष्यद्वक्ता के रूप में प्रस्तुत किया है। यीशु मसीह की दोनों सेवकाएं हैं, दैट ही इज द किंग एंड ही इज द प्रीस्ट और ही इज द प्रॉफिट। लेकिन यीशु मसीह याजक है, he is the prophetic, the priestly ministry of Christ। ये केवल हम इब्रानियों की पुस्तक में ही पाते हैं। और मत्ती का सुसमाचार यहूदियों के लिए लिखा, और दूसरा जो पुस्तक यहूदियों के लिए जो लिखा नया नेम के अंतर है वो याकूब की पत्री है, द एपिस्टल टू जेम्स। याकूब की पत्री के शुरुआत में ही हम इस बात को पढ़ सकते हैं, इसराइल के 12 गोत्रों के नाम इसमें ये जो पत्र लिखे गए हैं। इसका मतलब ये भी यहूदी लोगों के लिए लिखा हुआ एक पुस्तक है याकूब के पत्र, जिसके अंदर क्या बताए गए हैं, द परफेक्ट लॉ ऑफ क्राइस्ट, मसीह के उस सिद्ध व्यवस्था के संबंध में जिक्र किया है। और तीसरा जो पुस्तक यहूदियों के लिए जो लिखा वो इब्रानियों की पुस्तक है, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के जो याजक का जो सेवकाई के संबंध में खास तौर पर इसमें बताए गए हैं। इसलिए मेरे और आपके जीवन के लिए इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। शायद आपको समझ में नहीं आता हो, शायद कई सारी बातें आपको अटपटा सा भी लगता हो कि बलिदान के बारे में कुछ ऐसी बातें पुराने नियम के संबंध में बताए हैं, लेकिन इन सब के ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए आप इस हफ्ते में इसका पढ़ना आप शुरू कर पूरा कीजिए। एक बार जरूर इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे और आपके आत्मिक जीवन को प्रोत्साहन देने वाले हैं। क्योंकि यीशु मसीह का याजक का जो सेवकाएं हैं ये वर्तमान के सेवकाएं हैं। दिस इज द प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट। ही फंक्शंस एज ए प्रीस्ट राइट नाउ फॉर अस। अब हमारे लिए वो याजक है। जिस तरह पुराने नियम में याजक हुआ करते थे, महायाजक हुआ करते थे, उसी तरह वर्तमान में मसीह कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह वो महायाजकीय सेवकाई करते हैं। वो यहां पर नहीं, स्वर्ग में परमेश्वर के सन्मुख हमारे लिए महायाजक के रूप में कार्यरत है, जिससे हमें कितना बल और सामर्थ मिलते हैं। लेखक ये जो प्रोत्साहन ही इन पाठकों को इस पत्री के अंदर देना चाहते हैं। ये जो जिन यहूदियों के लिए जो पत्री लिखे हैं ये जरूर विश्वासी थे, यीशु मसीह के बारे में सुने थे, काफी समय से वे सुसमाचार सुने हुए लोग थे, काफी समय से वे विश्वासी थे, लेकिन इनमें से काफी लोग कमजोर हुआ पड़े थे। इनमें से काफी जो यहूदी विश्वासी लोग अपने विश्वास के संबंध में कमजोर हो चुके थे, और कुछ ऐसे भी थे ये सोचने लगा कि हमारे लिए शायद वापस अपने धर्म में जाना, अपने विश्वास में जाना सही रहेगा, क्योंकि उनके सामने काफी सारी बातें उम्मीद जो लगा के वे यीशु मसीह के पीछे वे निकले थे। ये यहूदी थे, लेकिन वे लोग मान लिया यीशु मसीह है, हम यीशु के पीछे चलेंगे। यहूदी धर्म से वे अपना नाता तोड़ दिए हैं, वे एक अलग झुंड बन गए हैं जो ईसाई या मसीही बन गए हैं। फलस्वरूप में क्या हुआ, यहूदी लोग उनका विरोध करने लगा। जो उनके अपने लोग, उनके परिवार के लोग, उनके जो मिलने जुलने वाले लोग, समाज के लोग,
आराधनालय के लोग, इन सबको अलग किया, उन सबों से वे लोग जुदा हो गया। लेकिन ये लोग शुरुआत में इस उम्मीद से निकले थे कि प्रभु यीशु मसीह है हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, ये हमें अपने साथ लेके जाएंगे। लेकिन ये उनके लिए एक मायूसी की बात रही कि यीशु मसीह की आगमन में देरी होगी। जितना जल्दी वो सोच रहे थे, उतना जल्दी यीशु मसीह अभी वापस नहीं आया, तो वे इससे ये लोग परेशान हो गए। दूसरी तरफ इनके साथ सताव और दुख बढ़ने लगा। यहूदी लोग इनको काफी सताने लगा। इन सताव का जिक्र हम इस पत्री के अंदर पढ़ते हैं। काफी नुकसान वे लोग उठाए हैं, संपत्ति की नुकसान वे उठाए हैं, काफी लोग कैद में चले गए। और जरूर वे लोग कोई मरे तो नहीं, जैसे हम 12 अध्याय में पढ़ते हैं, लेकिन काफी सतावे सके। तो उससे भी ये लोग परेशान हो गया कि हम सताव सह रहे, हम दुख सह रहे, लेकिन जबकि यहूदी लोग जो हमारे परिवार के लोग हैं, खुशी से जीवन बिता रहे, उनके लिए मंदिर है, उनके लिए याजक हैं, उनके लिए त्योहार हैं, उनके लिए सब कुछ है, लेकिन हम इन सबको छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आ गया, हम अभी परेशान हो गया। अब ऐसा लगते हैं यीशु मसीह दोबारा भी नहीं आ रहे, इसलिए हमें पीछे अपने पुराने उन विश्वास में जाना ही सही वो सोचने लगा। ऐसे विश्वासियों को लेखक इस पत्र लिखे हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको समझाने के लिए नहीं। ऐसा नहीं, यीशु मसीह जो नया नियम में, जो इब्रानियों की पत्री में जो हमारे लिए हैं, वो हमारे लिए काफी हैं। ही इज एबल, वो सक्षम है, वो हमें मदद करने के लिए सक्षम है, हमें ले चलने के लिए हमें सक्षम है, और हमें अपने धाम तक पहुंचाने के लिए वो सक्षम है, क्योंकि वो हमारा महायाजक है। He is our high priest. He is alive and he is able to lead us through. इन कठिन परिस्थिति में हमें ले चलने में वो सक्षम है। और यीशु मसीह सबों में महान है, सर्वोपरि है। पुराने नियम के उन संतों के तुलना में प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है, महान है। और जब ऐसे श्रेष्ठ और महान एक व्यक्ति हमारे साथ है, तो हम क्यों डर के पीछे हटना है। इस तरह उनको प्रोत्साहन देते हुए इस पत्री को लेखक ने लिखे हैं। तो मैं समझता हूं हमारे सबके जीवन के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। खासकर हम जो वर्तमान परिस्थिति में ऐसे कठिन समय को सामना करते हैं, इब्रानियों की पत्री से काफी सारे प्रोत्साहन हमें मिलेंगे। इसलिए हम आशा करेंगे मिल करके आगे इस पुस्तक के अध्ययन करेंगे, जिसके लिए प्रभु हम सबको सहायता और मदद करे। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।